जिस भर्ती का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना, आप ही नहीं लाखों बच्चे इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उसकी वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों एसएससी की वैकेंसी की, जिसमें आप क्या बनोगे ना, पहले ही मैं आपको बता दूं। देखो, इसमें आप सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, यानी दारोगा का पोस्ट, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट है, इसके अलावा दोस्तों इंस्पेक्टर का पोस्ट है, इनकम टैक्स आपका समझ लो ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट है, और भारत सरकार के अलग अलग जो मंत्रालय है ना, उसमें आपका ड्यूटी मिलेगा। जैसे कि एनसीबी नारकोटिक ब्यूरो में दोस्तों, समझ लो कितना पावरफुल जॉब मिलेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की मिनिस्ट्री में दोस्तों, ठीक है, सीबीआई, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और बहुत सारे डिपार्टमेंट में दोस्तों, भारत सरकार का अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, और अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे, और नॉर्मल इसके लिए सिलेबस है और क्वालिफिकेशन भी नॉर्मल, ये नहीं भैया कोई हाई फाई डिग्री चाहिए, संपूर्ण डिटेल। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल इसमें अगर बात करें ना पोस्ट की, तो ये 7500 पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। और देखो, इसमें पोस्ट बढ़ने की भी संभावना है, 12 से 14,000 हो सकता है कि पोस्ट बढ़ के हो जाए। अभी फिलहाल 75,000 पे कंफर्म निकल चुका है, और फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें ना, तो 3 मई तक आपका फॉर्म भरने का डेट है, तो पहले फॉर्म भरिएगा, लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर फॉर्म भरते समय आपकी गलती हो जाती है, तो आपका करेक्शन 7 से 8 मई के बीच कर सकते हैं, और 100 रुपए फी है भरने का। SC ST और फीमेल है ना, तो 0 रुपए लगेगा। ठीक है, देखो यहां पर आपका सबसे पहले बात करें ना एज लिमिट के बारे में, तो आपका एज कब से काउंट किया जाएगा? 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। किसी पोस्ट के लिए दोस्तों आपका 27 साल मैक्सिमम है, किसी के लिए 32 साल भी है, तो पोस्ट वाइज अलग है। मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए ना, 18 साल होना चाहिए। हम आपको दोस्तों वीडियो में आगे बताएंगे किस पोस्ट के लिए कितना आपका जो मैक्सिमम एज के क्राइटेरिया, वीडियो में आगे बताएंगे। ठीक है, देखो ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है, और SC ST है तो 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया, आप ग्रेजुएट है ना किसी भी सब्जेक्ट से, या तो दोस्तों आपने BA किया हो, बीकॉम किया हो, या BSc किया हुआ है। परसेंटेज का इसमें इशू नहीं होता है, ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट है अप्लाई कर सकते हो। सैलरी इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग है, लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की सैलरी है। स्टार्टिंग अगर बात करें ना, 25,000 से लेकर दोस्तों 1.5 लाख तक सैलरी जाती है। हर पोस्ट का अलग अलग है, हम आपको आएंगे वो भी दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है 25,000 से 47,000 मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग बता रहा हूँ दोस्तों। आगे आगे बढ़ते जाइएगा ना, पूरा देखिएगा। और एग्जाम डेट जुलाई में आपका पेपर होगा। ऑलरेडी दोस्तों एग्जाम डेट मेंशन है कि भैया जुलाई में टायर 1 का जो एग्जाम है ना आपका। देखिए दोस्तों, टायर 1 का सिलेबस 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1 घंटे का समय और 2 गलती पे 1 नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। क्या पूछेगा ना आपसे, रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन पूछने वाला है, जनरल अवेयरनेस इससे 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25, और दोस्तों इंग्लिश से। ये 4 सब्जेक्ट है। अब कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम की तैयारी करते हो, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश तो पढ़ते ही हो, इसका भी नॉर्मल सिलेबस है। ये दोस्तों क्वालिफाई करना होता है टायर 1 का एग्जाम। अब देखो दोस्तों, जैसे कि पोस्ट के नेम बताया, हम आगे भी बताएंगे कि किस पोस्ट में आपका सारा कुछ बताएंगे। अब देखो, इसका टायर 2 जो होगा ना, इसमें ध्यान समझिएगा दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इसमें दोस्तों देखो, पेपर 1 सेक्शन 1 की बात करें ना, और सेक्शन 1 की, तो दोस्तों आपका पूछेगा मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, दोनों मिला के 60 क्वेश्चन होता है। 30 60, यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 60 क्वेश्चन 180 नंबर का हो जाएगा। 1 घंटे का समय 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपका सेक्शन 2 की बात करें ना, तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपका क्वेश्चन है। इंग्लिश से 45 और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, दोनों को जोड़कर 70 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 210 नंबर। 1 घंटे का समय 1/3 नेगेटिव है। और दोस्तों आपसे कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, 15 मिनट समय। अब देखो, ये जो टायर 2 होगा ना, तो आप में दोस्तों ये सब सवाल पूछेगा। ठीक है, और सभी के कंबाइंड अगर समय जोड़ दो ना, तो 1.25 घंटे का समय, और सभी का क्वेश्चन अगर जोड़ दो ना, तो आपका 150 क्वेश्चन है, 450 नंबर का। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, और सबका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जो मेरिट बनेगा ना, इसी पे दोस्तों आपका मेरिट बनने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखो, यहाँ पर टायर 2 में बात करें ना, पेपर 1 और सेशन 2 की बात करें ना, तो यहाँ पर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा 15 मिनट का। ये क्या है दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट है, समझ लो टाइपिंग का टेस्ट लिया जाता है। अब कोई भी SSC के एग्जाम, कोई भी वैकेंसी की बात करो ना, सभी में दोस्तों टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है कि आपका स्पीड टाइपिंग का लिया जाएगा, तो वही दोस्तों लिखा गया। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप AAO पोस्ट और दोस्तों JSO पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, उसके लिए दोस्तों आपका पेपर अगर बात करें ना 3 और पेपर 4 भी होगा, वो देख लीजिए मोबाइल की स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आप JSO पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, तो दोस्तों आपका जो पेपर है ना, पेपर 2 में स्टैटिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, 2 घंटे का समय। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर 3 होगा ना, जिसमें आपका जनरल स्टडी और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स सवाल पूछेगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है दोस्तों। तो ये दोस्तों किसके लिए होगा, किस पोस्ट के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, अगर आप दोस्तों
यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी डबल ए पोस्ट के लिए भरोगे ना, तो आपका जो पेपर 3 है ना, ये वाला होगा। तो दोस्तों ये ध्यान समझिएगा, पेपर 2 और पेपर 3 ये सभी के लिए नहीं है। पेपर 2 हो गया तो आपका जेएसओ पोस्ट हो गया, और डबल ए पोस्ट के लिए आपका पेपर 3 होने वाला है। तो ये दोस्तों क्लियर कट रहिएगा। बाकी देखिए दोस्तों, तो ये 2 पोस्ट के लिए अलग से पेपर होगा। आपकी इच्छा है, देना चाहते हो 2, नहीं देना चाहते हैं नहीं दो, ठीक है, नहीं तो यहीं पर आपका काम हो सकता है। तो वो थोड़ा सा अपर लेवल का पोस्ट है, इसलिए ज़्यादा पेपर इसमें है। और कुछ सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट